एंड वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें इस चैप्टर में। एक और टॉपिक भी बचा है जो है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो भी हमें करना है। बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को फिलहाल हम लोग पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि इसमें एक जो चीज़ मैं बता रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट, वो हम लोग अभी बाद में सीखेंगे। पहले एक बार एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ए व बी 5-3 में लाभ बांटते हैं। उन्होंने सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया, जो कि ए व बी द्वारा बराबर बराबर देय होगा। देखो, हम नया पार्टनर को कितना दे रहे हैं, 1/4, और वो दोनों से कैसे ले रहा है, ए और बी से बराबर बराबर। इसका मतलब इनका त्याग का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, बराबर बराबर, मतलब 1:1। ठीक है। सी के प्रवेश से तुरंत पूर्व फर्म का चिट्ठा निम्नांकित है। हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है। अब ये बैलेंस शीट में मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैपिटल, वर्कमैन, ये सब हम लोग को पता है कि कहाँ लिखना है। एक बार हम लोग एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं, उसके बाद डॉट लगा देंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नॉर्मली ये प्रोविजन कहाँ दिया होता है, डेटर्स में से माइनस करके। इस बार हमें क्या लिखा है, अलग से लाइबिलिटी साइड में दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले इसमें से माइनस करो या फिर यहाँ पर लिखो, दोनों का अपने को सेम करना है। सी के प्रवेश पर निम्नांकित शर्तें हैं। सी 30,000 पूंजी व ख्याति के हिस्से के लिए लाएगा। देखो, 30,000 ला रहा है, लेकिन इसमें पूंजी और ख्याति दोनों भी इंक्लूड है। तो अपने पहले भी कर रखा है अपन ने ऐसा कि इस 30,000 में से हम लोग अलग अलग करेंगे कि उसकी पूंजी कितनी है और उनकी ख्याति कितनी है। देखते हैं आगे क्या दिया है। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 गुना के आधार पर मूल्यांकित करनी है। मतलब हमें फर्म की ख्याति निकालनी है। कौन से मेथड से निकालना है अपने को, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से अपने को पहले गुडविल निकालनी है। तो क्या क्या दिया, देखो, पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 20,000। जबकि विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ मतलब क्या दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, 12,000। औसत लाभ दिया है, सामान्य लाभ दिया है, उससे क्या मिल जाएगा अपने को, अधिलाभ मिल जाएगा। अधिलाभ मिल गया तो अपन क्या निकाल लेंगे, ख्याति। ये आ गया। फिर फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर पे डॉट लगा देंगे। जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है, तो स्टॉक पर भी डॉट लगा देंगे। भविष्य निधि में 1,000 बढ़ोतरी करनी है। भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड, इसमें हमें 1,000 रुपये बढ़ाना है। सभी देनदार अच्छे हैं, मतलब इसकी हमें अब कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर डॉट लगा देंगे। और कर्मचारी क्षति संचय के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित किया गया है, तो सब पर पहले डॉट लगा देते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, डॉट किस पे लगाना है हमें, एक तो फर्नीचर पे लगाना है, एक स्टॉक पर लगाना है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब पे डॉट लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। कौन से अकाउंट्स हम बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। चलो तुम लोग भी बना लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को साथ में स्टार्ट करते हैं। सारे लेजर अकाउंट बना लिए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या बनेगा, बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टेप। हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैलेंस शीट में दिया है उसका हम लोग इफेक्ट लिखते जाएंगे। अगर डॉट लगाया है तो इनर कॉलम में, और अगर नहीं है तो आउटर कॉलम में। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी है, मशीनरी। मशीनरी पे कोई डॉट नहीं है तो सीधा बाहर चला जाएगा ये 30,000। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पे डॉट लगाया हुआ है तो इनर कॉलम में लिख देंगे हम लोग 20,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद है स्टॉक, स्टॉक पर भी डॉट है 15,000, तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद हमें दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स है 15,000, इसको सीधा बाहर कॉलम में लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 15,000। फिर है बैंक, बैंक को हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि इसमें हमें कैपिटल और गुडविल वाला अमाउंट प्लस करना है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो कैपिटल, ये कैपिटल को हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए में आएगा 40,000 और बी में आ जाएगा
30,000 ये लिख दिया। इसके बाद है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो इस पे एडजस्टमेंट था, तो हम लोग कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो फिलहाल तो हमें यही लिखना है। तो सबसे पहले कैपिटल दिया था, तो इस बार भी पहले हमें कैपिटल ही लिखना है, ABC जब आएगा जब लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और ये इनर कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4,000, ठीक है। इसके बाद और हमें क्या क्या दिया है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी यहीं लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 इनर कॉलम में लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई डॉट नहीं है तो सीधा हम लोग लिख देंगे बाहर 2,000। फिर है प्रोविडेंट फंड, इस पे डॉट है तो इनर कॉलम में लिख देंगे 10,000। ये सब लिख दिया। ये लिखने के बाद ये अपना यहाँ पर कौन सा स्टेप, अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले दिया है हमें C 30,000 पूंजी व ख्याति के हिस्से में के लिए लाएगा। अब तो कुल ला रहा है वो 30,000। अब ये 30,000 में से हमें पूंजी कितनी है और ख्याति कितने हैं वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें फॉर्म की ख्याति के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम लोग वर्किंग नोट में यही लिखेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्म की ख्याति। कैसे, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो औसत लाभ दिया हुआ है। अब औसत लाभ कितना दिया है, तो 20,000। फिर हमें बी क्या दिया हुआ है, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ हमें दिया हुआ है 12,000। अगर औसत लाभ दिया है, सामान्य लाभ दिया है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अधिलाभ निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग अधिलाभ निकाल लेंगे। कैसे आएगा, 20,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया 8,000। ये क्या आ गया, अधिलाभ। अब हमें ख्याति कैसे निकालना है, 3 गुने के आधार पर। तो हम लोग लास्ट क्या निकालेंगे, ख्याति 8,000 इंटू 3, तो ये आ गया अपना 24,000। ये जो गुडविल आई है ये पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें से हम लोग किसका हिस्सा निकालेंगे, सी का हिस्सा निकालेंगे। तो सी का हिस्सा 24,000, उसको हम लोग कितना दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं, शायद 1/4 बराबर 1/4। तो सी की ख्याति कितनी आ जाएगी, 6,000। अब कुल वो ला रहा था 30,000, 30,000 में से उसकी ख्याति कितनी हो गई, 6,000। तो बाकी का क्या हो जाएगा, उसकी पूंजी। तो वो भी लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। सी ने कुल कितना पैसा लाया, 30,000। अब उसमें से हमें अलग अलग करना है। हमें क्या निकालना है कि उसकी पूंजी कितनी है और ख्याति कितनी है। तो ख्याति हमने निकाल ली 6,000, तो पूंजी कितनी आएगी, 24,000। चलो अब इसका इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लाया है ये कैपिटल, तो ये हम लोग किस में प्लस करते हैं, बैंक में प्लस कर देंगे। और गुडविल भी नकद ही ला रहा है, तो ये भी 6,000 भी हम इसमें जोड़ देंगे। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई, क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। सी के खाते में लिख देंगे 24,000। फिर बाई गुडविल, ये दोनों में हम बांट देंगे। 6,000 को हम दोनों में बांटना है। अब इनका अनुपात क्या होगा, कौन से अनुपात में बांटना है, तो सबसे पहले त्याग के अनुपात में। ये दोनों अपना हिस्सा कैसे ले रहे थे, बराबर बराबर, तो इनका त्याग का अनुपात क्या होगा, 1:1। तो 6,000 को दोनों में हम क्या करेंगे, आधा आधा बांट देंगे। इसमें भी 3,000 और इसमें भी 3,000। ये हो गया एडजस्टमेंट अपना गुडविल का। अब एक एक एडजस्टमेंट दूसरा करते हैं। फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, तो हमें फर्नीचर में क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूड। कितने से बढ़ाना है, 6,000, तो ये हो गया 26,000। एसेट की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो अपने लिए क्या है, ये फ़ायदा। फ़ायदा हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई फर्नीचर। कितने से बढ़ाना है, 6,000 से। नेक्स्ट है, जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है, ठीक है, कम कर देते हैं। स्टॉक में से हमें 2,000 कम करना है, तो लिखना क्या, वही रीवैल्यूड 2,000 कम कर देंगे। बाहर कितना आ जाएगा, 13,000।
स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट अब अपने लिए क्या है ये लॉस, तो लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक और ये 2000 हमने कम कर दिए। फिर भविष्य निधि में 1000 बढ़ोतरी करनी है। भविष्य निधि मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये अपनी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ में हमें क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है, मतलब इंक्रीज़ करना है। कितने से बढ़ाना है, 1000 से। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 11000। अब देखो लाइबिलिटी अपनी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी अगर अपनी बढ़ेगी तो अपने लिए क्या है ये लॉस। लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ये 1000 से हमने बढ़ा दी। फिर क्या है, सभी देनदार अच्छे हैं, सभी देनदार अच्छे हैं, तो हमें ये जो प्रोविज़न दिया गया है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो 1000 देखो लाइबिलिटी अपनी कम हो रही है, लाइबिलिटी अपनी कम हो गई मतलब क्या है अपने लिए फ़ायदा। तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे वही सेम चीज़ लिख देना है, बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000। फिर क्या देखो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 का दायित्व निश्चित किया गया है। हमने रिजर्व कितना रखा था, 4000, दायित्व कितना आया, सिर्फ 2000। तो 2000 तो हम लाइबिलिटी में लिख देंगे और बाकी का 2000 हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2000 माइनस कर दिया और ये 2000 को क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इनके रेशो में, रेशो नहीं दिया होगा तो हम लोग कैसे बांटेंगे, बराबर 1000 और यहाँ पर भी 1000। अब अपने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं, तो हम लोग अब क्या करते जाएंगे, एक एक अकाउंट को हम लोग क्लोज करते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा खाता बंद करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कौन सा टोटल ज़्यादा है यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ 3000 है, यहाँ 7000 है, तो यही ज़्यादा है 7000। यहाँ पर भी 7000, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 4000। ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स है ए और बी, ये इनके रेशो में बांट देंगे, कुछ नहीं दिया तो हाफ हाफ। इनका रेशो शायद कुछ अलग है ना, 5:3 है इनका रेशो, तो हमें उस रेशो में बांटना है। एक एक तो क्या था इनका, सैक्रिफाइसिंग रेशो था, है ना। चलो ठीक है, तो WCR 2000 को भी हमें इनके रेशो में बांटना है, तो ये भी रेशो में बांट देंगे। ये आ जाएगा 1250 और इसमें आ जाएगा 750। और सेम इसमें भी, ये भी हमें इसमें ही बांटना है, तो इसमें आ जाएगा 2500 और इसमें आ जाएगा 1500। ये लिख दिया हमने। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा 2500, इसमें आ जाएगा 1500। अब वो भी क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज करना है हमें, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। देखो 40, 43, 44, 45, 46, 46, 750 इसका बैलेंस आ गया। 30, 33, 34, 35, 250 इसका बैलेंस आ गया और इसका आ गया 24,000। ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 46,750, 35,250 और यहाँ पे 24,000। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो सेम अमाउंट अपना क्या आ जाएगा, बैलेंस 46,750, 35,250 और ये 24,000। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, तो अपने बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर जो हमने लिखा था कैपिटल अकाउंट, ए का आ जाएगा, दिख रहा है तुम्हें, कैपिटल अकाउंट ए में लिख देंगे हम लोग 46,750, इसमें आ जाएगा 35,250 और ये आ जाएगा 24,000। अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तुम लोग कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज एग्ज़ाम में तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर भी यूज़ नहीं करना है। हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं 46,750, 35,250 प्लस 24,000, तो ये आंसर आ रहा है 1,06,000। अब ये टोटल करते हैं, लेट्स सी कि हमने सही किया या फिर गलत किया है।
देखो अब यहाँ पर भी इसकी टोटल भी लिख लेंगे बाहर, ये आ जाएगा यहाँ पे 37,000। अब चेक करते हैं ये दोनों टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 1,06,000 प्लस 2 प्लस ये, तो ये इधर का टोटल आ रहा है 1,21,000। एसेट की चेक करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही जवाब, टोटल है 1,21,000। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा भी बैलेंस शीट एक ही बार में तुम्हारा टैली होना चाहिए। चलो अभी ये लिख लो फटाफट। पहले ये बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप तुम लोग ने भी साथ साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो तुम लोग भी साथ में टैली करके इसको फिनिश करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। देखो ये हम कर रहे हैं उदाहरण 6, पेज नंबर जो है तुम्हारे 58 पे। ये सॉल्व क्वेश्चन में से हम लोग कर रहे हैं एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए तथा बी समान साझेदार है, मतलब इनका जो लाभ हानि अनुपात है वो क्या है, बराबर बराबर है। 1 जनवरी 2017 को निम्न स्थिति विवरण तथा शर्तों के आधार पर वह सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है, एक बार पहले बैलेंस शीट को देख लेते हैं फटाफट। देखो कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, ये सारे तो बैलेंस शीट में लिख देंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। फिर क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड, ये तीनों अपने लिए लाइबिलिटीज़ है, तो ये लिख देंगे हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये भी फिलहाल हम लोग एक बार बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ही लिखेंगे। फिर चेक करते हैं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस। फिर निम्नलिखित बातों पर सहमति होती है, नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 होगा। देखो जहाँ पर भी तुम्हें नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया है वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें त्याग का अनुपात निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। ठीक है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो कहाँ काम आएगा, तो गुडविल के लिए काम आएगा। तो एक वर्किंग नोट तो अपने यहाँ पे बन जाएगा त्याग का अनुपात निकालने में। फिर तथा सी 20,000 रुपये पूंजी के लिए लाएगा, तो ये 20,000 वो पूंजी लेकर आ रहा है। स्थायी संपत्तियों का मूल्य 12,000 से बढ़ाया जाए, स्थायी संपत्तियां मतलब फिक्स एसेट्स, इसका हमें 12,000 से बढ़ाना है। 2,000 अप्राप्य ऋणों के अपलिखित किए जाएंगे। अप्राप्य ऋणों का मतलब होता है बैड डेब्ट्स, वो हम लोग डेटर्स में से माइनस करेंगे। लेनदारों पर कटौती के लिए 2% की दर से आयोजन बनाया जाए, ये हमें किस पे करना है, लेनदारों पर मतलब क्रेडिटर्स पर, इस पे डॉट लगा दो। अदत्त व्यय को 1800 तक कम करना है, मतलब अदत्त व्यय यह हमें 1800 तक कम करना है, मतलब 200 रुपये कम करने हैं इसमें। फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के दायित्व का अनुमान 1,000 है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष मतलब ये हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन। फिर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड को 500 रुपये से बढ़ाया जाए, मतलब ये हमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को बढ़ाना है। सी अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने में असमर्थ है, जब भी वो नकद में नहीं लेकर आएगा तो हम उसके चालू खाते को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर ख्याति का मूल्यांकन 8,000 है, ये ख्याति का मूल्यांकन पूरे फर्म की ख्याति है, इसमें से हम पहले क्या करेंगे, सी का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टॉक का मूल्यांकन 24,180 पर किया गया, तो ये स्टॉक को भी हमें अपने डॉट लगा देंगे। अब इसके बाद हमें खाते बनाने हैं, तुम लोग भी बना लो खाते, और इस क्वेश्चन को अपन साथ साथ में सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन रीड कर दिया, अकाउंट भी सारे बना लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहला दिया हुआ है हमें कैश एट बैंक, तो वो हम लोग लिख देंगे कहाँ पे, एसेट साइड में, कैश एट बैंक। इसको हमें ब्रैकेट में ही लिखना है 12,000, क्योंकि हम इसमें कैपिटल और गुडविल तो इसमें ला ही नहीं रहा कैश में, तो कैपिटल इसमें जोड़ेंगे। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स पे एक डॉट लगा हुआ था, इनर कॉलम में लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, तो 22,000, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ये है 43,000, ये भी इनर कॉलम में।
फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में रेशो क्या है इनका, बराबर बराबर है, तो दोनों में आधा आधा बांट देंगे, 1000 1000। फिर नेक्स्ट क्या है, तो इनकी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स 6000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000, इस पे भी डॉट है, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इस पे भी डॉट है 3000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पर भी डॉट है, वो है 4000, एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है। अब है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें आएगा 50,000 और इसमें 30,000। यहाँ पर अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स दी होगी वो हम बैलेंस शीट में और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे। चलो अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 होगा। अब नया लाभ विभाजन अनुपात दिया मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वर्किंग नोट में त्याग का अनुपात, तो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, त्याग का अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लिख लेते हैं फटाफट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले निकालते हैं हम लोग ए का। ए का ओल्ड रेशो क्या है, आधा, माइनस न्यू रेशो कितना है, तो 2:1 मतलब 2/4। ये कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है। फिर ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी का है वही सेम 1/2 माइनस उसका नया अनुपात कितना है, 1/4। अब ये भी कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1, ये आंसर कितना आ जाएगा 1/4। इसका मतलब देखो, जिसका 0 आया उसका मतलब क्या है कि वो सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं कर रहा। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ बी। तो गुडविल का हिस्सा सिर्फ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है। चलो देखते हैं अभी आगे एक एक। सी पूंजी के लिए 20,000 लाएगा। अब सी पूंजी के लिए ला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो कैश में जोड़ देंगे 20,000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, सी के खाते में लिख देंगे हम लोग 20,000, ये लिख दिया। इसके बाद है स्थायी संपत्तियों का मूल्य 12,000 से बढ़ाया जाए। स्थायी संपत्तियां मतलब अपने फिक्स एसेट्स, इनका मूल्य हमें 12,000 से बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिख दो प्लस, क्या कर देंगे, इंक्रीज 12,000 से बढ़ाना है, तो बाहर कितना आ जाएगा 55,000। ये अपने लिए फ़ायदा, क्योंकि अपने एसेट का मूल्य बढ़ रहा है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर आ जाएगा बाई फिक्स्ड एसेट्स 12,000। इसके बाद फिर क्या है, 2,000 अप्राप्य ऋणों में अपलिखित किए जाए। अप्राप्य ऋणों का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स, जो हम किस में से माइनस करेंगे, अपने डेटर्स में से। तो यहाँ पे बैड डेट्स 2,000 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा ये 14,000। और ये सेकेंड इफेक्ट इसका, डेटर्स में से माइनस हो रहा है मतलब अपने लॉस। लॉस कहाँ लिखेंगे, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो ये आ जाएगा 2 बैड डेट्स, यहाँ पर आ गया 2,000 रुपये, ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद है लेनदारों पर कटौती के लिए 2% की दर से आयोजन बनाया जाए। लेनदारों पर हमें आयोजन करना है, वो भी किसका किसका करना है आयोजन, कटौती के लिए मतलब डिस्काउंट के लिए। तो क्रेडिटर्स में से हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन माइनस करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना करना है, 2%। तो इसका 2% कितना आएगा, 120। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 5,880। अब देखो अपनी लाइबिलिटीज़ यहाँ कम हो रही है, तो लाइबिलिटीज़ अगर कम होगी तो अपने लिए क्या आइए, प्रॉफिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पूरा लिख दो तो ऑन क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट कितना आएगा, तो 120। फिर इसके बाद है अदत्त व्यय को 1800 तक कम करना है। मतलब अदत्त व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको पहले इसका अमाउंट कितना था 2,000, अब ये मुझे 1800 तक कम करना है। इसका मतलब कम कितना करना है, 200 रुपये। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डिक्रीज
या फिर रीवैल्यूड, कुछ भी लिख सकते हो ना। अपनी लाइबिलिटी कम हो रही है, अगर लाइबिलिटी अगर अपनी कम होगी तो अपने लिए क्या है ये प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना कम हुआ, 200 रुपये। ठीक है। फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के दायित्व का अनुमान 1000 है, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन का दायित्व कितना अनुमान है, 1000। तो मतलब अपनी लाइबिलिटी कितनी है, सिर्फ 1000 की। तो 3000 जो बच जाएगा वो हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। कौन से साझेदारों में, पुराने साझेदारों में, ए और बी में बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दोनों का अनुपात बराबर बराबर है, तो आधा आधा बांट देंगे, 1500। ठीक है। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड को 500 से बढ़ाया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में हमें क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर लिख दो इंक्रीज, 500 रुपये बढ़ाना है, तो बाहर आ जाएगा 3500। और लाइबिलिटी अपनी बढ़ रही है, लाइबिलिटी अपनी बढ़ेगी मतलब लॉस, तो यहाँ लिख देंगे टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये बढ़ गया अपना 500 रुपये से। इसके बाद सी अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने में असमर्थ है। ख्याति का मूल्यांकन 8000 किया गया है। अब पूरे फॉर्म की ख्याति दी गई है, इसमें से खाली क्या करना है, अपने को सी का हिस्सा निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालेंगे अपन, फर्म की ख्याति। फर्म की ख्याति तो दे रखी है, फर्म की ख्याति है कितनी, 8000। इसमें से अब अपन निकालेंगे सी का हिस्सा। तो 8000 में से उसका हिस्सा है 1/4, तो कितना आ जाएगा, गुडविल 2000। अब ये नकद में लाने में असमर्थ है, तो मैंने क्या सिखाया था कि सी के चालू खाते को हम लोग डेबिट कर देंगे, और इसका फायदा खाली किसको मिलेगा, एक ही साझेदार को मिलेगा, जो है बी, क्योंकि सिर्फ वही क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सीज करंट अकाउंट, और उसके खाते में लिख देंगे हम लोग 2000। फिर अब इसका सेकेंड इफेक्ट, हर चीज़ का सेकेंड इफेक्ट आएगा, जो भी एडजस्टमेंट आएगा सेकेंड इफेक्ट तो आना ही है। ये सी के करंट अकाउंट को हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, क्यों, बिकॉज सी का अकाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट, और जितनी भी डेबिट वस्तु होती है हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। इसके बाद क्या है, देखो स्टॉक का मूल्यांकन 24180 पर किया गया। तो यहाँ पर स्टॉक कितना दिया हुआ है, 22000। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 24180। तो वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 2180। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इंक्रीज। अब स्टॉक की वैल्यू अपनी बढ़ रही है, तो अपने लिए क्या है ये फ़ायदा, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट इसमें आ जाएगा 2180। अब देखो सारे एडजस्टमेंट अपने हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाएंगे। सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करते हैं, कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, ये साइड ज़्यादा आ रहा है, इसकी टोटल करते हैं 12000 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 2180, टोटल आ रही है 14500। यहाँ भी लिख देंगे 14500, इसमें से 2500 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 12000। और ये 12000 को हम क्या करेंगे, दोनों साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, इनका रेशो कितना है, बराबर बराबर है, तो 6000 दोनों में बांट देंगे। यहाँ डेबिट, तो हम लोग सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अकाउंट में 6000 और इसके भी अकाउंट में 6000। फिर नेक्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। देखो 50, 51, 57,500 इसकी टोटल, ये 30, 31, 32, 33, 39,500 इसकी टोटल, और ये 20,000। ये सेम टोटल को हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, 57,500, 39,500 और ये 20,000। अब ये क्या आ जाएगा अपना, टू बैलेंस कैरी डाउन। 57,500 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56,500। 39,500 में से 1 माइनस करेंगे तो 38,500, और इसमें से कुछ भी नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, 20,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ लिखना है, जहाँ से इसको लाए थे, मतलब बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी
तीनों का बैलेंस यहाँ लिख देंगे 56,500, 38,500 और 20,000। इसकी टोटल बाहर कर लेते हैं। 56,500 प्लस 38,500 प्लस 20,000 तो 1,15,000, ये बाहर आ जाएगा 1,15,000। अब चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ बैंक का जो बैलेंस था उसको बाहर लिख देना है, ये आ जाएगा 32,000। अब चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट टैली हो रही है फिर नहीं हो रही है। ठीक है, 1,15,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 1,800 प्लस 5,880, ये आ गया 1,27,180। चेक करते हैं एसेट साइड भी, 32,000 प्लस 14,000 प्लस 24,180 प्लस 55,000 प्लस 2,000, तो ये आ रहा है 127,180। ठीक है, ऐसा ही तुम लोग का भी आंसर क्या होना चाहिए, एक ही बार में टैली होना चाहिए। चलो कंप्लीट कर लो तुम लोग भी ये।